तो अमित शाह के घर में बैठक हुई, अहम बैठक, और बैठक में मंथन हुआ और फिर तय कर लिया गया कि आरएसएस के सामने 5 नामों की सूची भेजी जाएगी ताकि इनमें से किसी एक पर मोहर लग सके। मगर वो नाम कौन से हैं और क्यों यूपी की वजह से अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा? बीजेपी के सबसे बड़े संगठन के मुखिया के नाम का ऐलान यूपी की वजह से क्यों अटका है? क्या है अध्यक्ष ना चुने जाने के पीछे योगी फैक्टर? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। इसके पीछे तमाम वजह, तमाम कारण है। खूब बैठकें हो रही हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक पर बैठक कर रहे हैं। इससे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक हुई। अब अमित शाह के घर पर तमाम दिग्गजों की बैठक हुई। बीते 48 घंटों में बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन अध्यक्ष पद पर अभी भी फैसला नहीं हुआ। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बन पाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है उत्तर प्रदेश। वजह और भी है, उनका भी जिक्र करूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की वजह से सारा का सारा मामला अटका हुआ बताया जा रहा है। ऐसा क्यों, हम आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि बीजेपी के भीतर जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस पूरी खबर को समझने के लिए आपको यह पहलू समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी का जो संविधान है वो क्या कहता है। तभी आप समझ पाएंगे कि बीजेपी जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करती है, वो अब तक अध्यक्ष का चयन क्यों नहीं कर पा रही है। दरअसल बीजेपी का जो अपना संविधान है, वो संविधान क्या कहता है? वो संविधान यह कहता है कि पार्टी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी करवाया जा सकता है जब पूरे देश के कम से कम आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो गए हों। जी, पेच यहीं फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश में यह नहीं समझ पा रही कि वो ओबीसी को कमान दे प्रदेश अध्यक्ष की, या फिर वो किसी दलित चेहरे पर दाव लगाए, या किसी स्वर्ण को या किसी ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाए। अब बीजेपी जो अंदर की खबर है, उनका यह कहना है कि जब तक उत्तर प्रदेश का हल या सवाल का जवाब नहीं निकल जाता, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी का हल भी नहीं निकल सकता। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी कंफ्यूज है। वो क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर ओबीसी को कमान देते हैं तो ओबीसी डिप्टी सीएम पहले से। ऐसे में अगर ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो ब्राह्मण चेहरा भी डिप्टी सीएम है, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम है। अगर कोई कोटा छूट रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि दलित चेहरा है। किसी दलित को क्यों ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए? अब उत्तर प्रदेश में ओबीसी नेताओं की बात करें तो ओबीसी नेताओं में जो नाम चल रहे हैं वो नाम भी बहुत दिलचस्प है। जैसे कि यूपी की सरकार में ही मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, जल शक्ति मंत्रालय इनके पास, प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्रालय, और स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ बीएल वर्मा, इनका नाम भी चर्चाओं में। ये तमाम नाम है, और ब्राह्मणों की भी एक लंबी फहरिस्त है जो दावेदार बताए जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए यूपी में। हरीश द्विवेदी हैं, दिनेश शर्मा हैं, इन तमाम नामों पर अभी फिलहाल मंथन और चिंतन की बात की जा रही है। लेकिन बीजेपी यह तय नहीं कर पा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया किसको जाए। स्वतंत्र देव सिंह पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं यूपी के। इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जल शक्ति मंत्री हैं। अब आप कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो चर्चाएं हैं, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष शख्स को बनाने की कोशिश की जा रही है जिसकी तालमेल हो मुख्यमंत्री के साथ, जिसका सामंजस्य हो, योगी के साथ ट्विनिंग अच्छी हो, और प्रदेश अध्यक्ष उसी चेहरे को बनाया जाएगा जो योगी की पसंद का हो। और उत्तर प्रदेश की जो यूनिट है वो ये कहती है, वो ये चाहती है कि किसी दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, जबकि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है यानी कि दिल्ली आला कमान है, जो बीजेपी का अपना थिंक टैंक है, वो किसी ओबीसी को कमान देना चाहता है। और इसी के इर्द गिर्द सारी लड़ाई फंसी हुई है।
और अब जब तक उत्तर प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल जाता, तब तक दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला अटका और लटका हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान अटका हुआ है, फंसा हुआ है। बात इतनी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मसला आरएसएस का भी है। जी, आरएसएस का, नागपुर का। वो पेच क्या है, अब उस पर भी मैं आऊंगा। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनना चाहते हैं उनके दावेदारों की भी एक लंबी फहरिस्त है, जिसे आपको देखना चाहिए। बहुत दिलचस्प नाम। और जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि जो ये नाम जितने भी उछल रहे हैं, उनमें से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, सबसे ज्यादा इनका नाम उछल रहा है। शिवराज सिंह चौहान कौन? चौहान साहब 6 बार लोकसभा चुनाव जीते, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ओबीसी कैटेगरी के सबसे बड़े नेताओं में एक माने जाते हैं। 2005 में इनको मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया गया था बीजेपी का, और तब से इनकी संगठन की ताकत देखी गई। आरएसएस की लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान चहीते चेहरों में शामिल हैं आरएसएस के। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद भी इनको साइडलाइन कर दिया गया। अभी कई नाम और उछल रहे हैं, जैसे कि सुनील बंसल का है। सुनील बंसल कौन? उनके पास 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी बनने का उन्हें मौका मिला था, और फिर उसके बाद संगठन ने उनकी ताकत को समझा। 2017 में उन्हें प्रभारी की जिम्मेदारी दे दी, और पार्टी को कामयाबी दिलाने का तमगा भी उनके पास है। एक नाम और भी है, और वो नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान के नाम की भी खूब चर्चाएं हो रही है। मौजूदा वक्त में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जो उड़ीसा से आते हैं, जहां बीजेपी अपनी पकड़ और भी मजबूत करना चाहती है। मोदी और शाह की टीम के भरोसेमंद चेहरों में से एक माने जाते हैं, यानी कि आप इसे यस मैन कह सकते हैं। वैसे एक ताकत और है इनकी, वो ताकत है कि ये बड़े ओबीसी नेता के तौर पर सामने आए। अब एक और चेहरा है रघुवर दास का। रघुवर दास झारखंड के बड़े चेहरे, इनके भी अध्यक्ष बनने की ख्वाहिश बताई जा रही है। रघुवर दास जो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। वहीं महिला चेहरों के तौर पर स्मृति ईरानी तक का नाम उछल रहा है। स्मृति ईरानी, सियासी हवाओं में खबरें तैर रही हैं, मगर चर्चाएं यह है कि आरएसएस इस बार जिस नाम पर सबसे ज्यादा गंभीर है, उसमें संजय जोशी की एंट्री वो किसी भी हाल में संगठन के भीतर करवाना चाह रहा है, चाहे वो अध्यक्ष बने या फिर महासचिव बने। एंट्री संजय जोशी की होगी, यह लगभग तय माना जा रहा है। फिर नितिन गडकरी का नाम भी उछल रहा है कि आरएसएस चाह रहा है कि अगर कोई यस मैन ना हो तो नितिन गडकरी को आगे कर दो। फिर योगी आदित्यनाथ का नाम है, वसुंधरा राजे का नाम है। दरअसल ये वो चेहरे हैं जिस पर आरएसएस तैयार हो सकता है, मगर गुजरात लॉबी तैयार नहीं हो। बस कहानी यहीं फंसी हुई है। ऐसे में इस बार अध्यक्ष के नाम का ऐलान इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा, और गुजरात लॉबी, आप समझ रहे हैं ना, गुजरात लॉबी परेशान है, हैरान है। कहीं ऐसा ना हो कि आरएसएस कह दे कि बस यही नाम है, अब इसे फाइनल करो। पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद।